दोस्तों, आजकल बहुत ही ज्यादा डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी का विवाद सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और लोग इमोशन रूप से संदीप जी से जुड़े हुए हैं और वह उनको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में विवेक जी को स्कैमर बता रहे हैं। और इस संदर्भ में मेरी अपने मित्रों से भी बात हुई है और मेरे साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है और सबका एक ही मत था कि विवेक जी गलत कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अंत में ज्यादातर लोगों ने माना कि जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वह पूरा सच नहीं है। अगर आप भी जानना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है उसमें से क्या सच नहीं है, तो उसके लिए आपको मैं अपने दोस्तों के साथ ही बातचीत के कुछ अंश सारांश में समझाने का प्रयास करता हूं। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि मेरे आसपास कुछ मित्रों में आज यह बातचीत चल रही थी और मैं भी थोड़ा सा फ्री था, तो मैं उनके सामने कुछ तथ्य रखे। इसके सामने वह सब निरुत्तर हो गए और इस बात से सहमत भी हुए कि सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी द्वारा दिया गया कंटेंट या सहयोग हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन एवं सपोर्ट का काम करता है। क्योंकि दुनिया इमोशन के साथ साथ लॉजिक पर भी चलती है, तो निश्चित रूप से लॉजिकल स्ट्रेटजी वास्तविक जीवन के तर्क और तथ्य अगर सीखने के लिए मुझे आज तक कोई यूट्यूब पर चैनल मिला है तो वह डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही है, जिसे प्रत्येक व्यापारी एवं युवा वर्ग को अपने लक्ष्य के लिए वास्तविक और धरातल पर केंद्रित तथ्य एवं वास्तविकता के साथ कार्य करने में समर्थता प्राप्त होती है। अब नीचे लिखे बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। एक, पहला बिंदु यह है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा से केवल 2% लोग ही कह रहे हैं कि उनकी धनराशि वापस की जाए, लेकिन क्या वह लोग साथ ही भारत की सबसे बड़ी लीगल कंपनी हायर करने को कहने वाले लोग कभी भी किसी भी बीमा एजेंट कंपनी जो उसको गलत बीमा दिया गया है या सहारा पल्स या किसी चिट फंड से जिनको फ्रॉड हुआ है या किसी एमएलएम से ही जिनको फ्रॉड हुआ है, तो कितने लोगों ने उनका सपोर्ट किया है? और जो लोग आज कह रहे हैं कि लीगल कंपनी हायर करेंगे, उन्होंने इससे पहले कितनी बार आवाज उठाई है? दूसरी बात यह है कि क्या इन लोगों ने कभी भी किसी डॉक्टर या अस्पताल से जो लाखों रुपए चूसने के बाद भी मृतक व्यक्ति के शरीर से भी उसके परिवार द्वारा धनराशि का शोषण करते हैं, उनको पैसे वापस करने की मांग की है? इसके अलावा सड़ी हुई सब्जी देने वाले सब्जी वाले से या पानी मिलाकर दूध देने वाले से या खराब सामान देने वाले दुकानदार से, कम या खराब पेट्रोल डीजल देने वाले पेट्रोल पंप वालों से या फिर शिक्षा के नाम पर अभिभावकों का शोषण करने वाले स्कूलों विद्यालयों आदि से धन की वापसी की मांग की है? तीन, ऊपर दो बिंदु धन वापसी पर हैं और तीसरी बात यह है कि कितने लोगों को सपने दिखा करके ठग लिया जाता है। उदाहरण के लिए मेरे सामने ही आवास के लिए या फिर लॉटरी के नाम पर लोगों ने लोन लेकर के पैसा दिया है और वह ठगी का शिकार हो गए, तो कितने लोगों को पैसा वापसी मिलने में इन लोगों ने सहायता की है या एफआईआर भी दर्ज करने का प्रयास किया है? चार, चौथी बात यह है कि कितने लोगों ने यह बात अनुभव की है कि जिन लोगों के साथ भी ठगी हुई है उनके अपने लोगों ने ठगी की है, क्योंकि विवेक जी ने पूरा एक सिस्टम बनाकर रखा था और उसे सिस्टम के तहत काम करने पर निश्चित रूप से लाभ हो सकता था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि किसी को काम करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। अपने लालच की पूर्ति के लिए ही ऐसे लोगों ने आईबीसी ज्वाइन किया था, तो यह उनका लालच था, ना कि विवेक जी के सिस्टम का फॉल्ट था। और उन लोगों ने अपने लालच में अपनी ही लोगों का नुकसान किया है, अपने ही रिश्तेदारों को लूटा है सपने दिखा करके, और इसके लिए किसी भी प्रकार से विवेक जी जिम्मेदार नहीं हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा के लिए बंदूक आदि बेचता है
और इस बंदूक से कोई किसी का मर्डर कर दें तो इसमें बंदूक बेचने वाले का कोई दोष नहीं है। या दूसरा उदाहरण आप जन सेवा केंद्र का ले लीजिए कि आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाकर किसी भी राशन कार्ड से किसी भी व्यक्ति का नाम कटवा दें तो क्या उसे राशन कार्ड काटने वाले व्यक्ति का नुकसान नहीं होगा, और होगा तो क्या इसका जिम्मेदार जन सेवा केंद्र वाला होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे तो गलत जानकारी देकर राशन कार्ड से यूनिट काटी जा रही होगी। इस प्रकार से विवेक बिंद्रा जी और उनके सिस्टम का कोई दोष नहीं है। यह उन व्यक्तियों के रिश्तेदारों और दोस्तों का ही लालच है जिसका शिकार वह हुए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूछा गया कि भाई बता तेरे को कोई सपना दिखाया गया या कोई ऐसी बात, तब वह बताकर अपना रिफंड ले सकते थे। इसके अलावा मेरा अंतिम तथ्य है कि जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तब भी आप 5 मिनट लगा करके सब्जी देखते हैं कि सड़ीगली ना हो या फिर बेकार न हो आदि, और मोलभाव करके ही सिर्फ देखकर सही सब्जी खरीदते हैं। लेकिन 50,000 रुपए आप और आपके परिवार वाले आंख बंद करके देते हैं, तो इसका मतलब या तो आप लालच का शिकार हुए हैं या डर का, या फिर अपने लोगों की ठगी का और उसका ठीकरा आप किसी दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विवेक जी ने इस प्रोग्राम को जून में ही बंद कर दिया गया, और इस बात को उन्होंने सागर सिंह जी को दिए हुए इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कही है। जो भी लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं वह लोग इस चीज को आगे बढ़ाने और गलत जानकारी को फैलने से रोकने में सहायता करें। धन्यवाद।